सिद्धों के स्वरूप का चिंतन स्वयं की आत्मा के स्वरूप का चिंतन है। हम शुद्ध रूप में वो हैं, वैसे हैं जैसे कि सिद्ध आत्मा है। जो सिद्धात्मा का स्वरूप है वही मेरी आत्मा का स्वरूप है। उसके और मेरे स्वरूप में बाधक अगर कोई भेद रेखा खींचने वाली अगर कोई चीज है तो वह कर्म है। कर्म एक किनारे के जैसे हैं, सिद्ध आत्मा सागर जैसी है। सागर का कोई किनारा नहीं है। मैं एक किनारे वाला हूं और मेरे किनारों का नाम है कर्म, क्योंकि कर्म के बीच में मैं घूम रहा हूं। उसको काटना है, उसने काट लिया है। उसने कैसे काटा? आत्मा अनंत ज्ञानमय है। प्रत्येक आत्मा का प्रदेश, मिश्री की डली का हर एक कण जैसे मीठा, दीपक की लौ का स्वरूप हर एक जगह से प्रकाशपूर्ण, वैसे सिद्धात्मा ज्ञानमय, ज्ञान को आवृत करने वाला, यानी कि सिद्धात्मा के ज्ञान में और मेरी आत्मा के ज्ञान में न्यूनाधिकता का कारण ज्ञानावरणीय कर्म है। वो अगर पूर्ण ज्ञान में बन सकता है तो मैं भी बनूंगा। मेरे लिए आदर्श है उनका ज्ञान और आदर्श है वे अनंत ज्ञानमय आत्मा। इस तरीके से प्रत्येक गुण को लेकर के आप अपने गुण का भी विचार करेंगे सबसे पहले, और हर एक कर्म वो मिटा चुके कर्मों ने मेरी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को मिटा दिया। वो अपने कर्मों को मिटा करके आत्म स्वरूप को जागृत कर चुके, मैंने जागृत नहीं किया। कोई बात नहीं, सीढ़ियों का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ा जा सकता है। सिद्ध का स्वरूप ही मेरे लिए आलंबन है। सिद्ध के स्वरूप का विचार ही मुझे मेरे स्वरूप को जगाने के लिए प्रेरक और उत्तेजक बनता है। इसीलिए सिद्ध आत्मा के स्वरूप का पहले विचार करो। ये एक कल्पना कीजिए, अदृश्य है वो, अशरीरी आत्मा इसमें रहती है। इसी आकार में, जो आकार अंतिम भव में आपके शरीर की जितनी लंबाई, जितनी चौड़ाई, जितना भी है लंबाई चौड़ाई, उसमें से कुछ हिस्सा कम हो करके तुम्हारे आत्म प्रदेश यहां से निकल करके वहां गए। सिद्ध आत्मा कैसे बनती है तुमको मैं बताता हूं। आपको ऐसी कल्पना में बिल्कुल डूब जाना है। सिद्ध कैसे बनते हैं देखिए, मैं जिस जगह बैठा हूंगा अंतिम भव में, जिस जगह जिस रूप में, इसीलिए आप किताब में देखेंगे सिद्धात्मा कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है। आप 3 मुद्राओं में देखेंगे सभी के सभी सिद्धात्माओं को, या तो लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए। 3 रूपों में से आप किसी भी रूप में देख लेंगे, मगर उसमें क्या होता है, शरीर मिट जाता है। ये शरीर की सीमा है। इसमें आत्मा है जो कि अरूपी है। अब हमने ये, इसमें क्या है, ये तो चलो अंतिम किनारा है, और ये इसके अंदर क्या है, ये सब आत्मा के प्रदेश है। अब ये हम जहां कहीं पर भी बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, लेटे होते हैं, पहाड़ पर होते हैं, गुफाओं में होते हैं, प्रकाश में होते हैं, अंधेरे में होते हैं,
किसी भी स्थान पर होते हैं, उसी स्थान के सीधे ऊपर सिद्ध शिला पर हमारी आत्मा, जो ऊपर सिद्धात्मा है, उसके जो प्रदेश हैं उसमें विलीन हो जाती है। तो ये जो है ये सब छोड़ देना पड़ता है। अब हम सिद्धों की कल्पना करेंगे, सिद्ध आत्माओं के प्रदेशों की कल्पना करेंगे। वो बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध से मतलब कर्म के थोड़ी सी भी मलिनता नहीं। कर्म का प्रभाव आत्मा के प्रदेश पर बिल्कुल नहीं है। संसारी नहीं, हमें सिद्ध आत्मा का ध्यान है। बिल्कुल निर्मल है, निर्मल है, निर्मल है, बिल्कुल निर्मल निर्मल निर्मल। अरूपी 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 की भी पल भर के लिए कल्पना हम रूपी प्रदेशों की तरह उसकी कल्पना करेंगे। फिर धीरे 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 उसमें से अरूप रूप बिखर गया।